एपिसोड के स्टार्टिंग में सब नेवी ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा चौंके हुए थे और उन सब ने बोला, सर आखिर ये सब हुआ कैसे? CP9 का लीडर लूची वो अब हार गया, उसे एक पायरेट ने हरा दिया, पर आखिर कैसे? फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया जिसने रोते हुए बोला, लूफी तुमने कर दिखाया, तुम अब जीत गए। पीछे से जोरो ने एक स्माइल करी और फिर बोला, तुमने कर दिया। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने कहा, हाँ उसने अपना काम पूरा कर दिया। नामी ने सबसे बोला, सब लोग मेरी बात सुनो, जल्दी से जल्दी उस शिप पर आ जाओ, हम सेल सेट करके यहाँ से चले जाएंगे। और तभी हमें किसी की आवाज़ आई जिसने बोला, क्या क्या लूफी जीत गया? बड़े भाई फ्रैंकी, ये मैं हूँ, हम सब बच गए हैं। उसॉप ने उन सब की आवाज़ सुनकर बोला, ये आवाज़ तो फ्रैंकी के साथियों की है। और यहाँ पर फ्रैंकी ने उन सब की आवाज़ को सुनकर बोला, तो क्या तुम सब बच गए? जिसे देखकर पीछे से उस वाइस एडमिरल ने बोला, पर आखिर कैसे? ये सब आखिर बचे तो बचे कैसे? फ्रैंकी फैमिली ने ये सब सुनकर बताया, जब तुमने हमला करा तब उन दोनों जांट ने मिलकर हमें बचा लिया। हम सब नीचे तो गिरे पर पाउली की रस्सी की वजह से बच गए। दादी ने ये सब सुनकर बोला, ये अच्छा है कि वो सब बच गए। जिसे सुनकर चॉपर ने बोला, मैं खुश हूँ कि वो सब बच गए। यहाँ पर फ्रैंकी के साथी ने ट्रांसपॉन्डर स्नेल से बोला, सब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारी चिंता मत करना, हम सब यहाँ से निकलने के बाद तुम सबसे मिलेंगे। जिसे सुनकर फ्रैंकी रोने लगा और उसने बोला, नहीं मुझे तुम सब की बिल्कुल चिंता नहीं थी, वैसे मैं खुश हूँ कि तुम सब बच गए। पीछे से जोरो ने बोला, वैसे अगर यहाँ पर मारे गए तो इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, हाँ तुमने सही कहा। यहाँ पर एक ऑफिसर ने वाइस एडमिरल से पूछा, सर बताइए आगे हम क्या करें? जिसे सुनकर वाइस एडमिरल ने बताया, मेन गेट को छोड़ो, हम इस ब्रिज पर हर पायरेट को मार देंगे, निको रॉबिन को छोड़कर सब मरेंगे। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जिस पर एक नेवी ऑफिसर ने हमला कर दिया। जिसे देखकर उसने बोला, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी हो, मेरे सारे के सारे दोस्त बच जाएंगे, देख लेना। ओए सुनो, जितने हो सब के सब आ जाओ, मैं तुम सबको हरा दूंगा। बाकी सब ने भी काफ़ी अच्छे से लड़ाई करी। नामी, जोरो और रॉबिन, उन तीनों ने मिलकर करीब सबको हरा दिया। यहाँ पर उस वाइस एडमिरल ने बोला, लूफी पर नज़र रखो। जिसे सुनकर एक ऑफिसर ने बताया, सर लूफी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी लग रही है, लगता नहीं कि वो हिल पाएगा। उसॉप ये सब सुनकर उसकी तरफ चला गया और उसने उसे देखकर बोला, लूफी आखिर तुम्हें क्या हो गया? ये अभी आराम करने का टाइम नहीं है, चलो हम सब साथ में चलें, अगर ऐसा नहीं करा तो हम सब मारे जाएंगे। अब जबकि तुमने उसे हरा दिया मतलब कि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, चलो वापस चलें। तुम अपने डेविल फ्रूट से बस एक बार यहाँ पर आ जाओ, आगे का मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ लूफी, प्लीज़ जल्दी करो, यहाँ पर आ जाओ। फिर यहाँ पर एक नेवी ऑफिसर को दिखाया गया जिसने बताया, सर लगता है कि वो सब पायरेट इस शिप से यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, बताइए आगे हम क्या करें? फिर यहाँ पर वापस से उसॉप को दिखाया गया जिसने बोला, लूफी अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो जवाब दो। जिसे सुनकर लूफी ने धीरे से बोला, मैं आखिर क्या करूं, मैं नहीं हिल सकता, मेरी बॉडी अब काम नहीं कर रही। उसॉप ने यह सब सुनकर बोला, लूफी मजाक करना बंद करो, तुमने अपना काम कर दिया, प्लीज़ लूफी कोशिश करो। पीछे से नामी ने यह सब सुनकर बोला, उसॉप अगर वो हमारे पास नहीं आ सकता तो हम उसके पास जाएंगे, सब लोग जल्दी से जल्दी शिप पर आ जाओ। पर तभी पीछे से एक वाइस एडमिरल ने बोला, उसे तबाह कर दो। ये कहते ही उस नेवी की शिप पर एक बड़ा सा धमाका हुआ, पूरी की पूरी शिप एक ही बार में तबाह कर दी गई। नामी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गई और उसने बोला, उन सब ने उस शिप को तबाह कर दिया, मतलब कि अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा होगा। ओ नहीं, वो सब भी वहीं पर थे, नहीं ये नहीं होना चाहिए। पर तभी उन सबको अपने सामने से कोई आता हुआ दिखा जो कि दादी और बाकी सबको वहाँ पर लेकर आ गया। और ये और कोई नहीं बल्कि ये था शांची, जिसने बोला, कैसे भी करके मैंने इन सबको बचा लिया। नामी ने उसे देखकर बोला, शांची कुन, पर आखिर तुम इतनी देर से थे कहाँ पर? जिसे सुनकर शांची ने बोला, उसके लिए मुझे माफ़ करना, पर जो भी हो लगता नहीं कि अब हमारे पास और कोई भी रास्ता बचा होगा। उन सब ने शिप को भी तबाह कर दिया। और तभी पीछे से एक नेवी ऑफिसर ने नामी को पकड़ लिया और फिर बोला, अब तुम सबका बहुत हो गया। जिसे देखकर दादी ने बोला, तुम तो पीछे ही हट जाओ। और फिर उन्होंने अपनी किक से उसे मार के पीछे फेंक दिया। यहाँ पर उस वाइस एडमिरल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसने बोला, ये कोई मजाक नहीं है, उन सब पर हमला करो और इस ब्रिज को तबाह कर दो। वो सब मिलकर उस ब्रिज पर कैनन से हमला करने लगे। वाइस एडमिरल ने बोला,
जब तक कि वो मर ना जाएं उन पर फायर करते रहो। पर कैसे भी करके स्ट्रॉ हेड पायरेट उन सब के अटैक से बच निकले। ब्रिज करीब तबाह हो चुका था। एक तरफ है लूफी, एक तरफ है उसके सभी के सभी साथी, पर लगता नहीं कि वो 5 वाइस एडमिरल उन सबको यहाँ से भागने देंगे। यहाँ पर उस वाइस एडमिरल ने बोला, हम लूफी को ख़त्म कर देंगे, सब लोग कॉलम 1 पर हमला करने की तैयारी करो। सोरो ने यह सब सुनकर बोला, मुझे कुछ तो करना ही होगा, पर आखिर क्या। और यहाँ पर उसॉप ने लूफी से बोला, लूफी प्लीज़ खड़े होने की कोशिश करो। पीछे से चिमनी ने बोला, प्लीज़ भैया प्लीज़ खड़े हो जाओ। पर लगता नहीं कि लूफी हिल भी सकता था और उसने बोला, दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं नहीं हिल सकता। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया जिसने बोला, एक बार फिर से, ये आखिर है क्या, ये आखिर है कौन, ये आवाज़, ये आखिर है क्या। लूफी क्या तुमने वो सुना। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, हाँ मैं सुन सकता हूँ, ये आवाज़ तो। उसने कहा, नीचे देखो। उसॉप ने यह सब सुनकर बोला, हाँ पर आखिर ये है कौन। उसने बोला, नीचे देखो, पर आखिर वहाँ नीचे है क्या। बाकी सब स्ट्रॉ हेड पायरेट भी इस आवाज़ को सुन पा रहे थे और उन सब ने बोला, ये आवाज़, ये आखिर है कौन। चॉपर ने ये आवाज़ सुनकर बोला, दादी। उसने बोला, नीचे देखो। जिसे सुनकर दादी ने बोला, पर आखिर ये सब किसने बोला। चॉपर ने बताया, मैं नहीं बता सकता, पर यह हम में से ही है। और यहाँ पर उसॉप ने नीचे देखकर रोना शुरू कर दिया और फिर बोला, सब सुनो, सब नीचे कूद जाओ। यहाँ पर नेवी ऑफिसर ने बोला, 5 सेकंड में लूफी पर हमला करो। वो बिल्कुल तैयार ही थे। जिसे देखकर उसॉप ने बोला, रॉबिन उसे नीचे गिरा दो, अगर हम सब नीचे गए तो हम सब बच जाएंगे। हमारा एक दोस्त हमें बचाने के लिए यहाँ तक आ गया। दोस्तों क्या तुम सुन सकते हो, ये वही है। जिसे सुनकर चॉपर रोने लगा और उसने बोला, हाँ मैंने भी सुना, ये पक्का वही है। यहाँ पर रॉबिन ने अपने डेविल फ्रूट को यूज करके लूफी को वहां से नीचे गिरा दिया। शांजी ने चिल्लाकर बोला, मैं भी सुन सकता हूँ, ये वही है, वो हमारे लिए यहाँ तक आ गई, चलो दोस्तों नीचे चलें। जिसे सुनकर नामी ने एक स्माइल करी और फिर बोला, सब नीचे कूद जाओ। और फिर वो सब लोग एक स्माइल के साथ नीचे कूद गए। उन सब के अलावा जो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, वो उन सब को बचाने के लिए यहाँ तक आ गई। वो उनका इंतज़ार कर रही थी। और उसॉप ने बोला, चलो दोस्तों सब वापस चलें। सब ने नीचे गिरते हुए एक स्माइल करी। वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लूफी ने नीचे देखकर बोला, तुम सही में कमाल की हो मैरी। और तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, दोस्तों मैं आ गई, चलो साथ में वापस चलें उन्हीं सारे समुद्र के एडवेंचर पर। लूफी ने उसे देखकर बोला, मैरी तुम सही में कमाल की हो। मैरी ने बताया, मैं तुम सबको यहाँ पर लेने के लिए आई थी।